आज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग लोकस के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ सवाल भी देखेंगे। तो देखिए, लोकस इट इज डिफाइंड एज पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट अंडर restricted condition। ये है लोकस। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और यहाँ पर, या मान लीजिए ये एक रॉड है जो यहाँ से हिंज है और इस जगह को, इस रॉड को आप रिजिडली जब घुमाएंगे तो जो पाथ ट्रेस्ड होगा वो होगा एक सर्कल। ये एक सर्कल आपको मिलेगा। तो ये सब मूविंग पॉइंट के द्वारा जो पाथ ट्रेस्ड हो रहा है वो फिगर सर्कल कहलाता है। तो लोकस का सवाल बनाने के लिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेते हैं वो क्या है? रिप्रेजेंट द movable point by EXY. Apply the restricted condition. और स्टेप 3, solve the mathematical restricted condition। बस ये 3 स्टेप्स लगा के हम लोग लोकस का कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों, वीडियो पॉज करके जो कंसेप्ट लिखा हुआ था उसको कॉपी में नोट कीजिए और उस पर आधारित देखिए। ये क्वेश्चन पहला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए मूविंग पॉइंट ये वेरिएबल पॉइंट है, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट a0 और -a0 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी 2c²। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट ले लीजिए, a0 -a0 और a0, और यहाँ एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, एक वेरिएबल पॉइंट xy है, PA और PB। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस, सम ऑफ यानी PA² और PB², इसका वैल्यू है 2c²। तो PA² का वैल्यू लिखिए x + a² + y - 0² डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये प्राप्त किए, और PB² x - a² जोड़ y - 0² 2c²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x² जोड़ a² जोड़ 2ax + y² + x² + a² - 2ax + y² = 2c²। और यहाँ से 2a² खत्म हो गया। सॉल्व करेंगे 2x² 2y² 2a² 2c²। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, x² जोड़ y² + a² = c², और x² जोड़ y² = c² - a²। ये हुआ मूविंग पॉइंट का लोकस, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को फॉलो करेगा और ये उस इक्वेशन का ग्राफ होगा। इसको आप लोग नोट्स कीजिए और अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए रॉड ऑफ लेंथ L slides with its end on 2 perpendicular lines. Find the locus of its midpoint. यहाँ एक एक्सिस बनाइए
और एक रॉड है जो ये दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में है, जो स्लाइड कर रहा है, मतलब ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है। इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लीजिए, मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए A0 है और इसका कोऑर्डिनेट 0 भी है, और ये AB दो पॉइंट है और AB का लेंथ है L। ठीक, तो x इक्वल टू 0 प्लस AB का लेंथ अगर L है तो AB स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर होगा, और AB का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाए। मिड पॉइंट थ्योरम से x इक्वल टू A प्लस 0/2, और ये OA का लेंथ B है, OA B है, तो B स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर हुआ है, इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से A का वैल्यू आया 2x और y इक्वल टू B प्लस 0/2, तो B का वैल्यू आया 2 है। ये दोनों वैल्यू 1 में रखेंगे। 1 में ये A और B का वैल्यू अगर भरेंगे तो होगा 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। और इक्वेशन आ गया 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। यही हुआ इस मिड पॉइंट का लोकस। तो इसको नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें है इफ O इज द ओरिजिन एंड Q इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन इस कर्व पर, ये पैराबोला है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ OQ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। x पर इवन पावर है, ये ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, ये 0 0 है, ये ओपन अपवर्ड होगा क्योंकि 4 0 से बड़ा है। इस पर एक पॉइंट ले लीजिए Q, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लीजिए। अब ये OQ के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, इसको हम लोग EXY लिखिए। ठीक, इसका इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। सिंस Q x1 y1 lie on x स्क्वायर इक्वल टू 4y, सो ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए ना। O और Q का मिड पॉइंट है P, क्योंकि ये मिड पॉइंट बोला गया है। तो x इक्वल टू 0 प्लस x1/2, तो x1 का वैल्यू हो गया 2x, और y इक्वल टू 0 प्लस y1/2, तो y1 का वैल्यू हो गया 2y। अब ये दोनों वैल्यू 1 में बैठा दीजिए। x1 का वैल्यू बैठाइए तो 2x का होल स्क्वायर 4, और y1 का वैल्यू 2y, 4x स्क्वायर इक्वल टू 8y। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो ये पॉइंट जो P है, इसका लोकस का इक्वेशन यही होगा, तो इसको नोट कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। AB is a variable line sliding between the coordinate axis in such a way that A lies on x axis, A x axis पर है, B y axis पर है। If P is a variable point on AB such that PA equal to B, PB equal to A and AB equal to A plus B, find the equation of the locus of point P। तो देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस AB एक वेरिएबल लाइन है, A lies on x axis और B lies on y axis। P is a variable point, P एक ऐसा पॉइंट है such that PA equal to B, ये है B, और PB इक्वल टू है A, और AB इक्वल टू है A प्लस B। ठीक, लोकस ऑफ पॉइंट P, इसका लोकस निकालना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो
और यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये अल्फ़ा 0 है, यहाँ से यहाँ का लेंथ अल्फ़ा है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बीटा है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 बीटा। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी है, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ए बी का होल स्क्वायर ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए बी के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर जो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, यानी ये हो गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हुआ इक्वेशन 1। अब ये लाइन अगर देखें हम लोग बी ए और इसके बीच में ये पॉइंट है एक्स वाई, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0 बीटा, ये है ए, ये है बी और ये है अल्फा 0। एक्स का वैल्यू एम एक्स 2 यानी ए अल्फा प्लस बी गुना 0 बाई ए प्लस बी, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया ए प्लस बी बाई ए होल इंटू एक्स। और इसी तरह सेक्शन फार्मूला लगा के y इक्वल टू ए गुना 0 बी गुना बीटा बी बीटा बाय ए प्लस बी, तो बीटा का वैल्यू हो गया ए प्लस बी होल इंटू वाई बाय बी। अब ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में बैठाते हैं। अल्फा का स्क्वायर ए प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन लेके ख़त्म करते हैं, तो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी ये पॉइंट इलिप्स पर मूव करेगा। तो इसको बच्चों नोट कीजिए कि ये इसका लोकस है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सो दैट द जॉइंट ऑफ इतना एंड इतना सबटेंड ए राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट ले लीजिए, इसको पी एक्स वाई, और एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है -5 और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 ये दोनों जो है इस मूविंग पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। इसको हम लोग स्लोप के मेथड से क्लियर करेंगे। ये पॉइंट पी मान लेते हैं, तो स्लोप ऑफ एम पी, स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा, y -1 y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे x का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x + 5, और m ऑफ पी बी y -2 बाई x -3 सिंस AP perpendicular to PB, so m of AP into m of PB equal to -1, तो y -1 into x + 5 into y -2 into x -3 equal to -1, y -1 y -2 minus x + 5 x -3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले इधर ले आइए, x -3 x + 5 प्लस y -1 y -2 0। सॉल्व करेंगे, x² 5x 3x 2x -15 y² -3y प्लस 2 0, x² जोड़ y² प्लस 2x -3y -13 0। तो ये मूविंग पॉइंट का लोकस हुआ। तो इसको नोट कीजिए बच्चों।